नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप क्यों रो रहे हैं, पहले बताइए। शुरू है, क्या बोले अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को। पूरा दृश्य हमारे लिए ऐसा है जैसे परमात्मा की थली पर कोई कार्य हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे दिमाग वाले हैं, दिमाग वालों की दुनिया में अचानक परमात्मा जैसे दिल बनकर उतर आए हों, हृदय बनकर उतर आए हों। हमारे माता पिता का स्वप्न था कि जब तक वो शरीर में रहें तब यदि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए मंदिर जी की, लेकिन वो देवलोक से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरे साक्षात परमात्मा के दर्शन हम उनके चरणों में बैठकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी हथेली पर नाच रहे हैं। ये बड़े सुहाने पल हैं, ये दिव्य पल हैं, ये अलौकिक पल हैं। धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे ही देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। मुझे आंसू आ गए हैं। आई स्टार्टेड, ये खुशी के आंसू हैं, इमोशन। मैं राम जी को देख रहा हूँ, उसी सूरत में मैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा को भी देख रहा हूँ। मैं सारे एक है। ये वक्त जो है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं मतलब यहाँ जो भी हैं इतने खुश हैं। ये इतना अच्छा है कि कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here. PMO. That is historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. To take the blessings of Ramji. And how's your experience? Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। ये तो चुन में से एक हूँ। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था। तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। संदेश क्या देंगे पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और संभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी। और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सारा देश इस खुशी को मना रहा है। सभी आज एक लंबे समय से 500 साल से इस बात का इंतजार था, वो ऐतिहासिक दिन आज आया। हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। सभी को शुभकामनाएं। वक्त केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। मैं तो यही कहूँगा, उन लाखों राम भक्तों की
जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के कालीन अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। काल की प्रतीक्षा की अंत हुई है। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थान पे बाल रामचंद्र जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं उसकी कर्ता बने हैं, जजमान बने हैं। Really, I am very happy. Greeting Rama is a great moment. Greeting Rama after 500 years, his own land, and it is Rama's own land. And I am very much excited. The same ground, our Honorable Lakshmanan ji and Kishan ji were telling. In 90s, they had the meeting under the leadership of Advani ji in the same place, and our Honorable PM Modi ji was in charge. And really a great moment. And we say it's Grama Rajyam is Rama Rajyam. Grama Rajyam means Rama's Rajyam reaching each and every village. That is the governance of our Honorable Modi ji. And Modi ji, the recent visit to Tamil Nadu. And we are very much surprised. And he went and he, Rama's family deity Ranganathan. तो 500 साल से इससे संघर्ष कर रहे देश के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है। इस दिन के लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वेट कर रहे थे सालों भर, मगर आज ये साकार हुआ है। ये हमारा आध्यात्मिक का दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा विजय है भारत के लिए। भारत के जनता सिर्फ एक मंदिर के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, एक रिलीजियस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। ये देश का, भारत का संस्कृति का परंपरा को पुनर्जीवित करने का, एक देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जोड़ने का, दुनिया भर में भारत का संस्कृति पहचान देने का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। सुंदर ढंग से हुआ और बहुत समय से प्रधानमंत्री ठीक समय से आए। जैसा ज्योतिषी ने निकाला था समय, कितने समय से कार्य प्रारंभ होगा, प्राण प्रतिष्ठा का जो बहुत है उत्तम मुहूर्त रही, उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी पहुंचे और कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हुआ बड़े शांति ढंग से और विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। और उसमें जिस प्रकार से कार्य हुआ है वो अपने आप में बहुत विलक्षण और अद्वितीय है, क्योंकि भगवान राम को इस प्राण प्रतिष्ठा में जो लोगों का स्नेह मिला, इतना जनता, इतने भक्त बन पड़े हैं पूरे अयोध्या में, जिसकी गणना किया नहीं जा सकता है। भक्त केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। मैं तो यही कहूंगा, उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सारा देश इस खुशी को मना रहा है। सभी आज एक लंबे समय से 500 साल से इस बात का इंतजार था, वो ऐतिहासिक दिन आज आया। हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो 500 साल से इससे संघर्ष कर रहे देश के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है।
इस दिन के लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वेट कर रहे थे सालों भर, मगर आज ये साकार हुआ है। ये हमारा आध्यात्मिक का दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा विजय है भारत के लिए। भारत के जनता सिर्फ एक मंदिर के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, एक रिलीजियस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, ये देश का, भारत का संस्कृति का परंपरा को पुनर्जीवित करने का, एक देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जोड़ने का, दुनिया भर में भारत का संस्कृति पहचान देने का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। आप लोग इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। राम मंदिर में अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर सभी श्रद्धालुओं के ऊपर जो वहां पर मौजूद हैं सबके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जी हाँ, ये पुष्प वर्षा जो कि श्रद्धालुओं के ऊपर किया गया था वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अयोध्या में जश्न का माहौल है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिनसे हमारे संवाददाता विकास चौबे ने खास बातचीत की है। सुनिए। अयोध्या राममय है और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देख सकते हैं लोग जो है वो भजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं श्री राम की जो गूंज है, जय राम श्री राम का भजन कर रहे हैं, अपने आराध्य को मना रहे हैं। और इस पूरे नजारे का जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर है उसके साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसा उत्साह है। परिचय बताइए अपना पहले। मैं शिवराम सैनी, सोजित पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। 22 जनवरी मेरे प्रभु श्री राम की 500 साल की तपस्या का फल है। 22 जनवरी सजनों, 22 जनवरी पूरा विश्व राममय हो चुका है। 22 जनवरी भारत भगवाधारी हो चुका है। सनातनियों सुन लो, 22 जनवरी मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र का संकेत कर चुका है, शंख बज चुका है। जय जय श्री राम। देखिए भगवान की मूर्ति स्थापित हुई, हमने दर्शन कर चुके। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हम सौभाग्यशाली है। 84 लाख योनियां भुग जाएंगे, ये ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। युग बीत जाते हैं। सीधे लिए चलते हैं सरयू घाट पर, जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और सरयू घाट से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सरयू घाट है जहां पर दीपोत्सव जला करके इतना मनमोहक दृश्य। श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम।
अयोध्या में जश्न का माहौल है और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिनसे हमारे संवाददाता विकास चौबे ने खास बातचीत की है। सुनिए। अयोध्या राममय है और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देख सकते हैं लोग जो है वो भजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं श्री राम की जो गूंज है, जय राम श्री राम का भजन कर रहे हैं, अपने आराध्य को मना रहे हैं। और इस पूरे नज़ारे का जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर है उसके साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसा उत्साह है। परिचय बताइए अपना पहले। मैं शिवराम सैनी, सोजत पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। 22 जनवरी मेरे प्रभु श्री राम की 500 साल की तपस्या का फल है। 22 जनवरी सजनों, 22 जनवरी पूरा विश्व राममय हो चुका है। 22 जनवरी भारत भगवाधारी हो चुका है। सनातनियों सुन लो, 22 जनवरी मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र का संकेत कर चुका है, शंख बज चुका है। जय जय श्री राम। देखिए भगवान की मूर्ति स्थापित हुई, हमने दर्शन कर चुके। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हम सौभाग्यशाली है। 84 लाख योनियां भुगत जाएंगे, ये ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। युग बीत जाते हैं। क्या कहते माता जी? बहुत अच्छा उत्साह है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो आने की कभी सोची भी नहीं। हम राजस्थान अलवर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। राम के उत्साह में हमको बहुत मजा आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह है, क्या सोचते हैं? चित्रकूट से देवाचार्य, राम जानकी कृपाधाम आश्रम। आज के उत्साह का वर्णन मन से, वाणी से नहीं किया जा सकता। परम उत्साह है। अनंतानंत कोटि जन्मों के पुण्य जागृत हुए होंगे जो यहाँ पर प्रत्येक राम सेवक यहाँ पर उपस्थित है। मैं तो इतना ही कहूँगा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। राम सिया राम जय जय। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी मौजूद थे। एक प्रसंग है कि राम जी जो है तिलक लगाते हैं, उनको राम जी को तिलक लगाया जाता है। चित्रकूट और अयोध्या कैसे जोड़ेंगे दोनों को, और पूरा वहाँ की जो भावना है उसको कैसे बयां करेंगे? चित्रकूट अयोध्या कोई अलग नहीं है। चित्रकूट में भी प्रभु श्री राम का कर्मस्थली कह सकते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष वहाँ रहे, 12 वर्ष रहे। इसके बाद वहाँ पर प्रस्थान किया दंडकारण्य के लिए। चित्रकूट में भी बाबा तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो उनका वर्णन तो संभव ही नहीं है वाणियों से किया जा सके, पर अद्भुत संयोग है कि आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं। बिल्कुल, देखिए तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और इस बात की मानिए कि कहीं ना कहीं श्री राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति उनकी जो आस्था है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। अभी से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके ठीक बाद वो एयरपोर्ट से जो है वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शिरकत करेंगे और तमाम लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखना होगा कि वहाँ से क्या कुछ नज़ारा निकल कर सामने आता है। अयोध्या से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा सरयू घाट पर, जहां पर इस वक्त आरती हो रही है। कई लोग जवानी में अपने हाथों से गलत काम कर लेते हैं, जिसकी
राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे भज प्यारे तू अयोध्या
युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने अवध की कलाकार से बातचीत की है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा अब चंद लम्हे में समाप्त होने जा रही है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर के देश के माने जाने चेहरे जो है पहुंच चुके हैं और उनके राजा राम के आगमन को लेकर के अवधपुरी में किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। लगातार जो नृत्य हैं, अपनी जो अवधपुरी की जो शान है, जो कार्यक्रम होते थे उसके माध्यम से स्वागत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ अवधपुरी की छाप छोड़ने वाली एक कलाकार हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस थीम के तहत आप काम कर रहे हैं। जी जय श्री राम। आपका नाम क्या? मेरा नाम फाल्गुनी सिन्हा है और मैं गोंडा से हूँ। ये जो हमारा डांस है ये अवधी डांस है। ये बेसिकली हमारे अवध उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा डांस है। 500 सालों के बाद भगवान श्री राम आज महल में पहुंच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी का माहौल है। चारों तरफ आप देखेंगे तो खुशी का ही माहौल है। हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के कि इतने साल की तपस्या पूरी हो रही है आज। और हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि हम लोगों को ये टाइम पे अयोध्या में हम लोग को और यहाँ पे राम जी के चरणों में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। पूरी तरीके से आप लोग चाह रहे हैं कि भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के आप लोगों में जो जोश है, हर्षोल्लास है, उसको लेकर के किस तरीके से लोगों को बताना चाहेंगे, किस तरीके से कैसे लोग इसको कह सकते हैं? शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता इस शब्द को। इस चीज़ को तो कभी भी शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। मतलब भावनाएं हैं, जो लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी स्टेट का परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से आया हुआ है। सुबह से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं सिर्फ श्री राम के लिए। तो दिल में जब तक श्री राम है तब तक सारे काम हो सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक गोंडा जिले की कलाकार थी जिनका साफ तौर से कहना है कि वो भगवान श्री राम को लेकर के पूरी तरीके से उत्साहित हैं। उनको लेकर के कहा जाता है कि अवधपुरी में आप जो पूरी अवधपुरी है राजा राम के आगमन के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है। पूरी तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नृत्य है वो किया जा रहा है, जो मौजूदगी है वो अपनी दर्ज कराई जा रही है। हर किसी के हर कोई चाहता है कि ऐतिहासिक पल जो है उस पल कोई हर एक क्षण, हर एक चीज़ को महसूस किया जा सके, उसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। और कहा जा सकता है कि 500 सालों की जो दूरी रही भगवान श्री राम की से भक्तों की, अब कहीं ना कहीं जब वो महल में पहुंचेंगे तो अब उस दूरी का कुछ क्षण में समापन होने जा रहा है। हमने अलग अलग कलाकारों से बात की,
हमने अलग अलग लोगों से बात की और आपको बताया किस तरीके से दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, अद्भुत अयोध्या के रूप में सजकर तैयार है अपने राजा राम के लिए। मैं शुभम पांडे, राहुल पाठक के साथ अयोध्या। तो वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जश्न का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने आए राम भक्त काफी दूर दूर से आए हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं। तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं और पीएम मोदी ने अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। मंदिर में जो मूर्ति है वो काफी ज्यादा लोक लुभावन लग रही है। ऐसे में पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा काफी दिव्य रहा, भव्य रहा। पीएम ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। इसी बीच हमारी मौजूदगी है सरयू घाट पर, जहां पर लोग जो है बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे नजारे को वो लाइव देख रहे थे, टेलीकास्ट उसका देख रहे थे कि पीएम ने क्या कहा और सभी को सुन रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरयू घाट पर जो है राम भजन वो ही बन रहा है। इसी बीच कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे नजारे को देख रहे थे। कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अवसर था इसके साक्षी बनने लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए सर आप? राजस्थान, रामावतार शर्मा जिला, धौलपुर, राजस्थान। इतना दूर से आए हैं, क्या मन में सोचते हैं रामलला की वापस से स्थापना होगी? यही सर हमारी ये भावना थी कि हमारा राम मंदिर न जाने कब बने, यही सोचते रहते हम। ये अब हमारा ये संकल्प पूरा हो गया। मोदी जी ने, योगी जी ने ये राम मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। सारे हिंदुस्तान का ये पूरा संकल्प हो गया पूरा। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती हैं कि जो भारत की संस्कृति है, भारत के कण-कण में राम का वास है। राम से बड़ा उनका जो है खुद उनका नाम है, ऐसा भी कहा जाता है। और यही वजह है कि आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कई लोगों के चेहरे जो है भावुक दिखे, आंखों में जो है नमी आई और कहीं ना कहीं उस पल को याद कर रहे थे कि इतना लंबा जो संघर्ष है, 500 वर्षों का जो वनवास है, कहीं ना कहीं आज जाकर उसको श्री राम जो है वापस वनवास से आए हैं और पूरा जो अयोध्या है वो राममय होगी। इसी बीच कुछ और लोग बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या परिचय आपका? हम उड़ीसा से हैं सर। अच्छा, उड़ीसा से आए, इतनी लंबी दूरी तक करके आए हैं, क्या सोचते हैं रामलला विराजमान हो गए आज? राम राज्य विराजमान हो गए हैं, बहुत खुशी लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोग भी बहुत खुशी से घूम रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम लोग को भी खुशी लग रहा है, बहुत आदमी देख के बहुत उत्साह आ रहा है। किस तरह से अपना उत्साह दिखाएंगे आप? रामलला की वापस से प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, बहुत खुशी है कि मतलब रामलला अपने जगह पे 490 साल का बहुत लंबा इंतजार, ये लगा कि दूसरा उनका वनवास कटा है, जो कि हिंदुओं का मतलब मजबूरी का एहसास हो रहा था, लेकिन अब शक्ति का प्रदर्शन हो गया है कि मतलब एकता का। इसमें तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, देखिए तो लोगों में उत्साह है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो श्री राम का 500 वर्षों का जो वनवास था वो आज जाकर पूरा हुआ और ये चीजें दिखाती है कि जो भारत की संस्कृति में राम का वास है, भारत के कण-कण में राम का वास है, वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। इसी बीच नजारा दिखाएंगे, देखिए हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी राहुल जी आपको नजारा दिखाएंगे। देखिए कितना भव्य नजारा है, सामने जो है टेलीकास्ट हो रहा है श्री राम की जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो गर्भगृह में स्थापित है, जिसका अभी से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी ने इसी मूर्ति की पूजा की और प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का इसी जो है मूर्ति के सामने हुआ, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। इसी बीच देख सकते हैं लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये इनको दिखाता है, ये इनके अंदर जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अयोध्या जो नगरी है वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। एक काफी जो भारत का जो समुचित इतिहास है, भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको समेटे हुए अयोध्या नगरी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। कुछ लोग आए हुए, कुछ युवा हैं, आपसे परिचय जानेंगे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम रंजन दास है, मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम से आए हुए, इतनी लंबी दूरी तय की है, किस तरह का विश्वास था? हमको जिस दिन हमारा परम आदरणीय मोदी जी हम शिलान्यास किया था, उसी टाइम हम बेंगलोर में हाउस कीपिंग काम कर रहा था। उस टाइम से हम मन में ठहरा जिस दिन प्रभु बैठ जाएंगे हम कैसे भी इधर आएंगे। लेकिन जिस दिन हम आया इधर पाबंदी था, पुलिस घुसने नहीं दिया। हम वो नदी का पास से चुराई का रास्ता से मतलब आया, पुलिस को हम बोल दिया सच्चाई बात, जो हम इधर से आया। देखिए ये अवसर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय था 1990-1992 का, यानी कि 90 का दशक था, जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा उस समय से जो ये पूरा जो संघर्ष चला, काफी लंबा ये संघर्ष रहा। और ऐसे में जो है कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई गई। पूरा जो संघर्ष था वो काफी ज्यादा कष्टमय था। जब हमने कार सेवकों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि जो उन्होंने संघर्ष किया वो आज जाकर कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल निकलकर सामने आया है। और अयोध्या में एक बार फिर से श्री राम का जो भव्य मंदिर में उनकी जो मूर्ति स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बहुत कुछ बयां करती है। तो ये अयोध्या की तस्वीर है। वाराणसी अयोध्या से सहयोगी राहुल के साथ विकास चौबे, इंडिया वॉइस। तो वहीं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोगों की भारी भरकम भीड़ देखने को मिली है। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का
कार्यक्रम पूरा हो गया है। पूरे कार्यक्रम होने के बाद पूरे देश में राम में माहौल हो गया है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, गाजियाबाद के इस समय हम मौजूद है दुधेश्वरनाथ मंदिर में, जहां हमारे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे कि हजारों भक्त सुबह से ही मंदिर में तांता लगाए हुए हैं, कतार में खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो लाखों लोग जो जहां थे वहां ठहर गए, जो बस स्टैंड पर हैं, जो रेलवे स्टेशन पे थे, जो घर पे थे, लोगों ने अपने घर बैठकर श्री राम की लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। ऐसा लगा जैसे देश में एक बार फिर दोबारा से लॉकडाउन लग गया है। रामलला के दर्शन के लिए लोग जो जहां थे सड़कों पे थे तो अपने मोबाइलों में लाइव प्रशासन देख रहे थे। अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों ने रामायण का पाठ करा, सुंदर कांड का पाठ करा, हनुमान चालीसा करी और लोगों द्वारा आज बहुत बड़ा ही महापर्व बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा। लगातार पूरे गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर समेत पूरे गाजियाबाद में सड़कों पे जय श्री राम के लगातार नारे लगाए जा रहे। पूरा गाजियाबाद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। इस वक्त हम मौजूद है दुधेश्वरनाथ मंदिर में। तमाम ऐसे भक्त हैं जो यहाँ आज शिव जी के दर्शन भी करना है और श्री राम जी को अपने आराध्य भी, शिव जी के आराध्य हैं वो, उनको लेके भी लोगों में काफी भाव देखा गया है। लगातार यहाँ लोग भंडारे करवा रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं लोगों को। बहुत ही आज ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे गाजियाबाद में आज दोबारा दिवाली मना दी गई हो। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। 500 सालों का इंतजार आज खत्म हो चुका और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने भक्तों से खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 500 सालों का लंबा इंतजार आज खत्म हो चुका है। अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस आयोजन के बाद ये कह सकते हैं पूरे देश में जो राम में भक्ति माहौल नजर आ रहा था, आज उससे सभी लोग सराबोर नजर आ रहे हैं, गदगद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून तुरान जनता है, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग है, योगाचार्य, ज्योतिष शास्त्री हैं, सभी बातचीत करेंगे। सर आप बताइएगा सबसे पहले, 500 सालों का लंबा इंतजार, आज उस चीजें पूरी हो पाई? बहुत प्रशंसा हो रही है। वो समय जो दौर था वो हमें देखने मिल रहा है और हम आगे जाके वो बता सकते हैं। जो हमारे भविष्य में बच्चे होंगे, जो बात होंगे, उन्हें बता सकेंगे कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ था। बहुत प्रशंसा हो रही है हमें। सर कई लोगों ने सवाल खड़े करे, कई लोगों ने राम के अस्तित्व पर भी बातचीत करी, लेकिन आज वो सब चीजें दूर हो गई। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कतें तो आती हैं और एकदम से नहीं हो पाता है, लेकिन यह है कि अंततोगत्वा राम मंदिर बना और पूरे देश को ही नहीं, विदेश में जो हमारे भारतीय हैं उनको भी बहुत खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है। और जय श्री राम, इससे ज्यादा क्या करें। बिल्कुल, जय श्री राम। सर राम राज्य की बात हो रही है, राम राज्य के लेकर लगातार जो बातें पहले होती थी अब वो जाकर सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वे मर्यादा में अपनी बंधे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे पूरे वर्ल्ड में भगवान राम का नाम हो रहा है। वे उनकी आज स्थापना हो गई मोदी जी के द्वारा। तो ऐसा है, पूरा वर्ल्ड राम में हो गया है। राम में हो गया। सर आपसे अलग चाहूंगा, क्योंकि आप इन सब चीजों को बहुत गौर से देखता है, लंबा अनुभव आपका रहा है। क्या लगता है सर, राजनीति या धर्म नीति के साथ? देखिए, राजनीति धर्म नीति के बिना पॉसिबल नहीं है और धर्म पहले आता है। हर एक राजनीतिक दल को, हर एक राजनीतिक जो भी राजनीति करते हैं वो अगर धर्म के अनुसार राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के कई राम मंदिर बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में इस तरह का राम मंदिर राममय होगा। लेकिन सर चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा आयोजन, भले ही आज देश में एक माहौल अलग हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं कि सिर्फ चुनावी लाभ। देखिए, चुनावी लाभ मैं नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि 500 साल से पहले किसी ने क्यों नहीं लिया ये चुनावी लाभ, आज ही क्यों ये बात हो रही है? पहले भी ले सकते थे। बहुत सारी और सरकारें रही हैं जो 50-50 साल तक रही हैं, उन्होंने भी ये चुनावी लाभ लेना था, तब नहीं लिया गया। आज ये बात हो रही है तो मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें, इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आगे क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है सर आपको? एक बड़े राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? हाँ बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा भारत। सबके सारे देश में, सारे विश्व में जो है ऐसा चमकेगा कि आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल। सर आप बताइएगा, आप तो यानी है, आज के दिन की शुरुआत ही कैसे हुई? आज के दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी रही। मेरा आना जो है वर्ल्ड एडी5 स्कूल में, एडी5 वर्ल्ड स्कूल में आना हुआ। यहाँ पे मुझे हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो है एक कहा भी गया है कि जैसे आज अयोध्या पूरी सजी हुई है, घर आए राम रघुराई,
फूलों से अयोध्या सजाई, ओ घर आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। और यहाँ पे हम ब्राह्मणों ने आके जो है स्कूल में जो हवन और पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, उसका भी एक हमें यहाँ पे सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं कहूंगा कि ये जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये हमारा कोई जन्म, कोई कर्म ऐसा उदा हो गया जो आज यहाँ पे भगवान राम लला जो विराजमान हो गए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। और आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, उत्तराखंड देवभूमि है, कण कण में शंकर का वास कहा जाता है, यहाँ से भी जो माहौल, यहाँ से भी संदेश देने का काम हुआ है। देखिए, ये देवभूमि जैसे आपने कहा कि ये केदार खंड और केदार की बाबा की भूमि है। आज सदियों बाद एक ऐसी पावन बेला का आज आरंभ हुआ है और इस भूमि पे आज हमने अपने दिन जो था वो शुरू किया है एक महायज्ञ से, और राम लला आज अपनी जगह पे विराजे हैं। ये आगमन है हमारे उस राम का, हमारे आराध्य का, जो इस देश के आराध्य है। ये एक राष्ट्र राम राज्य की तरफ जा रहा है और इसे जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम राम के आदर्शों पे, उनके चरित्रों पे नहीं चलेंगे, तब तक इस देश में समानता, उन्नति और समृद्धि नहीं आ सकती। चरित्र का निर्माण जब होता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है, और ये समय और ये जो पावन बेला है, ये उस ओर इंगित करती है कि कलयुग में भी राम की महत्ता उतनी ही होगी जितनी कि ये त्रेता और द्वापर में थी। बिल्कुल, क्योंकि भक्तिमय माहौल है, राम का माहौल है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड से वो मैसेज इस समय पूरी दुनिया में जाने का भी काम कर रहा है कि जो माहौल अयोध्या में है वो माहौल उत्तराखंड में भी है, और एक बार फिर वो दिन आने की शुरुआत यहाँ पर होगी जिसमें फिर से भारत देश राष्ट्र बनेगा और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना तब देखी गई थी वो आज साकार होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार, जय श्री राम।